गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू backbenchers.live। दोस्तों आज का ये वाला जो न्यूज़ है बहुत पॉपुलर यानी कि एक इंटरनेशनल न्यूज़ भी बन गया है, जिसमें राहुल गांधी का कन्विक्शन को लेकर जगह जगह यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, स्पेशली अगेंस्ट द बीजेपी गवर्नमेंट। अब हम कह सकते हैं कि स्पेशली अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अच्छा, इसके पीछे हुआ क्या, पूरे के पूरे डिटेल्स में आपको कहानी बताऊंगा। इससे पहले आप लोग को मैंने एक कोटेशन सुनाता हूँ, बहुत पुराना और फेमस कोटेशन है, जिसको जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने दिया था, जो कि एक इरिश प्ले राइटर। उन्होंने बोला था, बी अवेयर ऑफ अ फॉल्स नॉलेज बिकॉज इट इज़ मोर डेंजरियस देन इग्नोरेंस। अज्ञता, इग्नोरेंस का मतलब होता है अज्ञता यानी मूर्खता। मूर्खता से भी ज़्यादा भयंकर होता है अधूरा नॉलेज, या फिर झूठा जो फॉल्स न्यूज होता है, ये और ज़्यादा भयंकर होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। अब मैं सुबह सुबह एक न्यूज़ देख रहा था, जिसमें कुछ कांग्रेस लीडर्स, जो उड़ीसा के कुछ कांग्रेस लीडर्स, उन्होंने आके रोड के ऊपर बैठ गए हैं और उन्होंने साथ ही साथ क्या नारा लगाते हैं कि मोदी जी, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी, वो है गणतंत्र का हत्याकारी। इसलिए उनके विरोध में क्या करते हैं, उन्होंने नारा लगाते हैं। अब वो उनका कहने का मतलब है, उन्होंने जो कुछ भी हो रहा है, ये अकॉर्डिंग टू दी डिसीजंस ऑफ द नरेंद्र मोदी ऐसा हो रहा है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि पहले कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लो और उसके बाद सारा जो कुछ भी आपको प्रोटेस्ट करना है, अधिकार तो मिलता है डेमोक्रेटिक कंट्री में, आपको करना है, ठीक है ना। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। ये देखिए, अभी एक ओडिशा असेंबली का एक वीडियो है। ऑनरेबल स्पीकर, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये है हमारा विधानसभा का स्पीकर, और वो जैसे आते हैं अपने सीट पे, कुर्सी पे बैठने के लिए, उससे पहले इसी विधानसभा का अंदर ही मोदी विरोधी नारा लगता है कि गणतंत्र का हत्याकारी मोदी हाय हाय, ऐसा लगता है यहाँ पर, ठीक है। तो इससे पहले और भी 2-3 न्यूज आपको दिखाता हूँ, पिक्चर, जहाँ पे इंडिया में, यहाँ पे देखो, ऐसा आसाम में भी क्या हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है। और यहाँ पे शशि थरूर ने भी, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है कि जो राहुल गांधी का डिस्क्वालिफिकेशन के लिए ये बीजेपी का अपना एक गोल है, ऐसा उन्होंने बोला है, ठीक है। अच्छा, आपको मैं इसके पीछे जो कहानी है पूरा डिटेल्स में बताता हूँ, ठीक है। 2019 में जब वो इलेक्शन का प्रचार चल रहा था, ये वाला वीडियो देखो पहले। छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। जब इलेक्शन का प्रचार चल रहा था, राहुल गांधी ने अपना एक स्टेटमेंट दे दिया। क्या स्टेटमेंट दिया? कि जितने चोर होते हैं वो सब मोदी, सरनेम उनका मोदी क्यों निकलता है। जैसे कि नीरव मोदी का नाम लिया उन्होंने, और प्रकार उन्होंने नरेंद्र मोदी जी का भी नाम उन्होंने लिया है, जो भी हो। अच्छा, उन्होंने एक कॉमनली बोल दिया है कि जितने भी चोर होते हैं उनके सरनेम क्या होता है, मोदी जी होता है, यानी कि उनका सरनेम होता है मोदी, ठीक है। तब इसी चीज को लेकर जो मोदी कम्युनिटी है, वो तो एक बड़ा सा कम्युनिटी है गुजरात में, तो उन्होंने इसके अगेंस्ट में एक केस फाइल कर दिया था। कहाँ पे फाइल किया था ना, गुजरात की जो हाई कोर्ट में उन्होंने केस फाइल किया था। और इसी केस जो था, इसका वेडिक्ट हाल ही में आया है, रिसेंटली आया। और इसी वेडिक्ट के अनुसार कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि राहुल गांधी ने ये जो स्टेटमेंट दिया था, ये सरासर एक गलत है, और इसका भी वीडियो रिकॉर्ड भी है, कैमरा में वो मौजूद है। तो इसीलिए, और ये तो उसको काउंटर नहीं कर सकते, तो इसीलिए उन्होंने इनको क्या दे दिया, 2 इयर्स का इम्प्रिजमेंट, यानी कि सजा उन्होंने सुना दी, ठीक है। अच्छा, यहीं पे हम इस चीज को रखते हैं और आगे आपको मैं बताऊंगा। जनरली हमारा यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पीपुल्स एक्ट, इंडिया में एक कानून है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पीपुल्स एक्ट। ये कानून के तहत पहले एक ये रूल्स था, मान लीजिए किसी भी एक सांसद यानी कि एमपी को किसी भी कारण के लिए उसको सजा हो जाता है। ये सजा कितने साल का हो सकता है? 3 महीने का हो सकता है, 6 महीने का हो सकता है, 1 साल का हो सकता है, 2 साल का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है।
तो सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया, अगर मान लीजिए कि किसी सांसद को कम से कम 2 साल का सजा हुआ, किसी भी केस को लेकर 2 साल का सजा हुआ होगा, ये उनका जो सीट है, उनका जो सांसद वाला जो पोजीशन है वो अपने आप वो खत्म हो जाएगा, उसको छीन लिया जाएगा। गॉट द पॉइंट। अब ये छीन लिया जाएगा, फिर भी एक अपना भी एक अधिकार होता है कि नहीं काउंटर करने के लिए। मान लीजिए जो भी XYZ जो भी सांसद होगा तो उन्होंने तो अपील करेगा ना, री अपील करेगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो इसीलिए पहले ये रूल्स था कि उन्हें 3 महीने का टाइम दिया जा रहा था कि 3 मंथ्स के अंदर अगर आपको री अपील करना है तो आप कर सकते हैं और अपना सजा माफ भी करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन 2013 प्रोबेबली जुलाई के मंथ में एक गवर्नमेंट का एक डिसीजन आया, स्पेशली गवर्नमेंट का नहीं, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया। ये जो रूल्स है, इसको जो 3 महीने का जो पहले उनको अवधि दिया जा रहा था, एक ड्यूरेशन दिया जा रहा था री अपील करने के लिए, उसको रिड्यूस करके 1 मंथ कर दिया। कितना कर दिया? 1 मंथ कर दिया गया, ठीक है। अब वो इसी चीज को विरोध करके उस समय पे जो कंटेम्पररी हमारा प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम था डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो उन्होंने एक ऑर्डिनेंस पास किया और उसी ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग उन्होंने ये अपील करना चाहते थे कि भाई ये जो 3 महीने का जो एक टाइम पीरियड था उसे बरकरार रखिए, एटलीस्ट किसी के पास से टाइम मिल जाएगा कि सबूत इकट्ठा करने के लिए। लेकिन वो जो ऑर्डिनेंस उन्होंने पास किया था, ई भाई साहब यानी कि राहुल गांधी जी ने, उन्होंने उसको पूरी तरह स्ट्रांगली पब्लिकली कंडेम्ड किया था और ये वाला वीडियो आप देख सकते हैं। I'll tell you what my opinion on the ordinance is. My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. That's my opinion, my personal opinion on the ordinance. I'll repeat it for you. My opinion on the ordinance is that it should be torn up and thrown away. Okay? अच्छा, अब बताओ कि भाई अपना ही गवर्नमेंट इस चीज को पास किया था, यानी कि ऑर्डिनेंस को अपना ही गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करना चाहता था और खुद आप उस समय पे उसी चीज को विरोध किया था। यानी कि अगर उस समय पे ऐसा होता तो शायद तुम आज बच जाते। अब जो भी डिसीजन हुआ, इस डिसीजन को किसने लिया? कोर्ट ने लिया, हमारे देश की जुडिशियल सिस्टम ने लिया। तो जुडिशियल सिस्टम जो डिसीजन लेता है तो इसके लिए हम कैसे देश के प्राइम मिनिस्टर को ब्लेम कर सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने क्या? अब इसलिए ब्लेम करते क्योंकि उनका सरनेम क्या है? मोदी। अब इन्होंने जो ब्लेम किया था सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को थोड़ी किया था, उन्होंने पूरे के पूरे सरनेम, मोदी सरनेम को उन्होंने ब्लेम किया था। इसीलिए मोदी सरनेम वाले कम्युनिटी ने ही इनके अगेंस्ट में केस फाइल किया था। यह है इसके पीछे अधूरा सच, और आपके पास जो नॉलेज है वो अधूरा नॉलेज है। अब इसीलिए जगह जगह पर इनके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट हो रहा है। अब बताओ आप, ठीक है कि नहीं? मुझे लगता है कि आपको ये वाला वीडियो पसंद जरूर आया होगा। अगर है तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए और उनके पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन भेजिए। ये अधूरा नॉलेज नहीं, करेक्ट इन्फॉर्मेशन भेजिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।